हेलो दोस्त, ऑफिशियल डेट बढ़ गया है या एग्ज़ाम रीशेड्यूल हो गया है जेई के लिए, सीबीटी 2 के लिए। क्योंकि सबको पता है, अभी 1 मिनट हमने एक आधे घंटे पहले बनाया था, सीबीटी 1 का रिजल्ट आया ही नहीं, तो सीबीटी 2 की बात करना एक तरह से बेईमानी है। हालांकि एलपी का डेट अभी वही दिखा रहा है जो 19 तारीख को, एक ही दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। तो कुल कह सकते हैं कि एक तरह से एलपी वाले के लिए प्रेशर और टेक्नीशियन वाले के लिए कुछ खबरें नहीं। आरपीएफ एसआई का डेट और जेई के लिए तो अभी एलपी के रिजल्ट ही की गायब हो गया। तो वेबसाइट पे आ गया है क्या, तो एक थोड़ा चलते हैं, कोई सब वेबसाइट पे देखें, एक एक करके देखेंगे तो मिल जाएगा हमें। अहमदाबाद पे ही ये देख लीजिए, अहमदाबाद पे नोटिस छपा हुआ है जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, वेबसाइट दिखा दूंगा यहाँ पे। आरपीएफ 2/24 का एग्ज़ाम शुरू हो गया है कल से, आज 3 तारीख है, 18 तक चलेगा। उसके बाद बीच में ब्रेक भी है एक आध 2 दिन की। उसके बाद एलपी का एग्ज़ाम एकदम बिल्कुल 19-20 को दिया हुआ है। और आपका वेरियस पोस्ट जो जेई डीएमएस सीएमए का था वो रिशेड्यूल हो गया है, यानी इंक्रीज हो गया है। तो कुल मिला के पहले एलपी और जेई का दोनों का था 19/3 और 20/3 का। तो हो सकता है आरआरबी से कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा, क्योंकि 2 दिन में अगर एग्ज़ाम दोनों का होना था, अब 2 दिन में केवल एलपी का हो रहा है। तो कुल मिला के हो सकता है या तो शिफ्ट थोड़ा बहुत कम होगा, या कैंडिडेट को एडजस्ट किया गया होगा, कम किया गया होगा, या और कोई रीज़न होगा इंटरनली, वो नहीं पता। लेकिन कुल मिला के अगर 2 दिन में आ रहा है तो अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन की चांसेस बढ़ेगी। अभी भी कुछ लोग कह रहे थे ना, ट्रेड में 35 नंबर आ जाएगा क्या, आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री जिनके लिए है, जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा। हमने ऑलरेडी, हम लोगों ने पीडीएफ के माध्यम से देख रखा है कि आईटीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटीआई कैंडिडेट का, डिप्लोमा के लिए तो मैं कहता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, डिप्लोमा वाला कैंडिडेट निकल जाएंगे। तो ये वेबसाइट पे पीडीएफ की हमने बात कर रहे थे, उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे ना, तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं तो एक ही बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। जेई वाले का तो सीबीटी 2 की तैयारी मिल जाएगी, लेकिन समस्या यह है कि जब तक सीबीटी 1 का रिजल्ट ही नहीं आएगा तो सीबीटी 2 की तैयारी करने में सभी लोग तो नहीं कर पाएंगे। जिनकी हो रखी है या श्योर है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, उनके लिए तो बेनिफिट है, बाकी के लिए सब में नुकसान है। जेई वाला बात करेंगे, 1 मिनट जेई वाला में बात करिए, यहाँ पे देख लीजिए। तो जेई वाला को कुछ नहीं मिल रहा है, केवल इंतज़ार मिल रहा है। सीबीटी 2 का ना शेड्यूल मिला, ना सीबीटी 1 का डेट मिला, दोनों नहीं मिला। उसके बाद आपका आरपीएफ का तो एग्ज़ाम ऑलरेडी लेट हो चुका है, और आरपीएफ एसआई का अभी पेपर हो रहा है, जबकि इससे पहले आरपीएफ जो आपके एसआई का रिजल्ट आ गया है और आरपीएफ कांस्टेबल का वो हो रहा है। तो रिजल्ट भी देख लेते हैं आरपीएफ का, लगे हाथों इसी में। तो आरपीएफ का रिजल्ट देखना चाहेंगे वेबसाइट पे, तो इसी पे पड़ा हुआ है आरपीएफ का रिजल्ट भी। तो देखिए, पहले दिखा देते हैं आपको जो डेट बढ़ा है वो, ये देखिए एलपी, ये वाला रिशेड्यूल फॉर सीबीटी 2 2/24 आपका आरपीएफ का, फिर इधर 1/24 एलपी का सीबीटी 2, और इधर हालांकि एलपी सीबीटी 2 का रिशेड्यूल क्या हुआ है, 19/3 को या 20/3 को, एक दिन पहले पेपर होने वाले थे, अब 19/3 और 20/3 2025 दोनों हो गया है, यही रिशेड्यूल है। उसके बाद आरपीएफ का रिजल्ट देखेंगे और कटअप की बात करेंगे। बहुत बढ़िया, आरआरबी एलपी में भी ऐसा ही करना चाहिए था, जेई में भी ऐसा करता, कम से कम सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते थे, मज़ा आ जाता। क्योंकि यहाँ पे कटअप आप देखिएगा ना, कटअप कंपटीशन का है। कंपटीशन आप समझ रहे हैं ना, कंपटीशन मतलब सबकी प्रतियोगिता होती है, और प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता कि एक 10 सेकंड में रेस जीत जाए और दूसरा का 10 आवर लग जाए। ये प्रतियोगिता नहीं बोलते हैं, ये कुछ और ही बोलते हैं। हो सकता है एक रग्बी, एक हो सकता है मैराथन हो, और एक हो सकता है 100 मीटर का दौड़ हो। तो ये प्रतियोगिता नहीं होता, दोनों का समान श्रेणी साम साथ भागता है, उसको प्रतियोगिता करते हैं। तो एलपी में आपने कटअप देखा होगा, लेकिन आरपीएफ का कटअप देखेंगे तो आपको खुशी आएगी कि आरपीएफ के कटअप में मेल कैंडिडेट में यूआर और एसटी जो मिनिमम कटअप का डिस्टेंस दोनों में, और मिनिमम और मैक्सिमम कटअप का डिस्टेंस 7 नंबर के आसपास है, वैसे ही फीमेल में भी अब मिनिमम यूआर और एसटी के कटअप का डिस्टेंस के दोनों के बीच का गैप केवल 7 नंबर का है। एलपी की बात करेंगे तो एलपी में 63 गया है यूआर का, और 25 गया है। एक ही आरआरबी की बात कर रहे हैं, दूसरे आरआरबी से तो छोड़ दीजिए, एक ही आरआरबी में ये गया है यूआर का और ये गया है एसटी का।
दोनों के बीच में अगर गैप कहेंगे तो ये है 38 नंबर के आसपास। इस 38 नंबर को कंपटीशन गैप नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो 25 नंबर वाला मैराथन दौड़ रहा था और 63 नंबर वाला 100 मीटर का फराता दौड़ लगा रहा है, और ये कंपटीशन है। अगर इसकी भी बात करेंगे तो आरआरबी अगर चंडीगढ़ देखेंगे तो कुछ आपको लगेगा कि मैं चंडीगढ़ ही क्यों नहीं भरूंगा, अगर दूसरा आरआरबी में चले गए तो लगेगा कि वहाँ कट ऑफ हाई है। तो एक आरआरबी में कट ऑफ कम, दूसरे में ज़्यादा, CBT 1 में ये भी सही नहीं है। जबकि आपको पता होगा आरपीएफ एसआई की भी 3 से 4-5 जोन अलग अलग होते हैं, अलग अलग एरिया में पोस्टिंग होती है। इनका पोस्ट प्रायोरिटी भरा हुआ रहता है, बाद में जब सिलेक्शन होगा तो उनको भी अलग अलग दिया जाएगा। तो वैसे रेलवे के आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, जेई और भी एग्जामों में क्यों नहीं हो सकता। CBT 1 तो कम से कम कॉमन ले लेते, उसके बाद जब मेरिट बनती तब आप उनको सिलेक्शन के हिसाब से देते। तो कोई बात नहीं, जैसा कि अभी शेड्यूल है उसके हिसाब से अभी डेट रिशेड्यूल हो गया है, सबका हो गया है, जेई का और एलपी का। लेकिन एलपी में हुआ क्या है कि 19 या 20 को पहले होता, अब दोनों दिन होगा। और जेई में क्या हो गया कि आपका एग्ज़ाम का ही डेट गायब हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।